नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के शिकारपुर गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। यहां न्याना और खरड़ ड्रेन का सारा पानी खेतों में घुस गया है, जिससे लगभग 3000 से 4000 एकड़ जमीन पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इस पानी ने न केवल फसलें बर्बाद की हैं, बल्कि गांव की बीपीएल कॉलोनी और पास के रायपुर और ढाणी गांवों को भी खतरे में डाल दिया है। पानी 4 से 5 फुट तक भरा है, जिससे अगली फसल की बुवाई की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। जब प्रशासन द्वारा दी गई मदद नाकाफी साबित हुई, तो सरपंच रोहताश अलाड़िया जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्हें रायपुर गांव के एक निवासी से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक मोटर 20 हॉर्स पावर की और 6000 फुट पाइप की मांग की। और दोस्तों यहाँ पर एक और पंचायत पहुँच चुकी है, ग्राम पंचायत शिकारपुर, तहसील जो ब्लॉक 1, गांव शिकारपुर, जिला हिसार की ये जो ग्राम पंचायत यहाँ पर पहुँची है। और अभी जो प्रार्थना पत्र है अभी उसको लिखा है और उस पर सभी ग्रामवासी, पंच, सरपंच अपने हस्ताक्षर करके अभी ये जो प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज को सौंपेंगे। तो अभी हम ग्राम पंचायत के जो सरपंच जी हैं रोहताश अलाड़िया जी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि गांव में अभी क्या समस्याएं हैं, कितनी परेशानी है और क्या उन्होंने अपनी जो है मांग रखी है। नमस्कार रोहताश जी। नमस्कार जी। गांव में क्या समस्याएं हैं बाढ़ के पानी को लेकर? समस्या तो ये है, एक तो बीपीएल कॉलोनी में बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है और न्याना खरड़ का सारा पानी, ड्रेन का सारा पानी गांव शिकारपुर के खेतों में कम से कम लगभग 3000 एकड़ ज़मीन डूबी हुई है। कैसे पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है मदद कर रहे हैं? किसी ने रायपुर से एक बंदा, उसने मेरे को फ़ोन किया था, भाई वहाँ रामपाल महाराज जी और पाइप और मोटर दे रहे हैं। तो हमने संपर्क किया था, कल टीम गई थी आपकी और वो बता के भी आई, फिर आज ही आप बुलाया था, हम लेके आए। क्या मांग रखी है आपने? 6000 फुट लगभग पाइप होगी और एक मोटर होगी। 20 HP की मोटर और भी साथ में बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत। नमस्कार। नमस्कार। क्या स्थिति है अभी, क्या हालात हैं और क्या मांग है आपकी? हमारी सब फसल बर्बाद होगी जी। कम से कम मान लो 3-4 हज़ार एकड़ ज़मीन में पानी भरा हुआ है। ढाणियाँ वो डूब रही है, कॉलोनी डूब रही है, फसला सब बर्बाद होगी। ये होता भी कि सहायता हो जाए, हम पानी निकाल दें वहाँ, ये फसल तो ख़राब होगी, आगे आने वाली जो फसल है वो बिजाई हो सके। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे। जो ग्राम पंचायत शिकारपुर की तरफ से जो प्रार्थना आई है उस पर क्या कार्रवाई रहेगी? सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज ग्राम शिकारपुर की पंचायत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। उनका गांव बाढ़ग्रस्त है। वो 20 HP के एक पंप सेट और 6000 फुट लंबी 8 इंची पाइप की प्रार्थना की है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास भेजेंगे और वहाँ से जो भी इसके बारे में हमारे को सूचना मिलेगी, हम इनको ये तुरंत मुहैया करवाएंगे। सत साहिब जी। और समस्त ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर प्रार्थना पत्र सौंपा जा रहा है। ग्राम पंचायत शिकारपुर की ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने बताया। उसके बाद आदेश आते ही इनको जो बाढ़ राहत सामग्री की जरूरत है वो तुरंत पहुँचा दी जाएगी। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, वह सामान महज 24 घंटे के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रक शिकारपुर गांव पहुंचे। इस सामग्री में एक बड़ी मोटर 20 हॉर्स पावर की 6000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान पहुंच चुका है। गांव शिकारपुर, तहसील हिसार, जिला हिसार। दर्शकों, यहां पर भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सारी सामग्री जो है सारी भेज दी गई है, मोटर, पाइप, क्योंकि शिकारपुर में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। खेती, फसलों को और गांव को काफ़ी नुकसान है। शिकारपुर की पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने गई थी। प्रार्थना स्वीकार हुई और तुरंत ही 24 घंटे के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं शिकारपुर गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज का ये रहमत का कारवां यहां पहुंच चुका है। और आज गांव-गांव जाकर संत रामपाल जी महाराज इस मुसीबत से लोगों को निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम ग्राम पंचायत शिकारपुर में पहुंचेंगे, सभी सदस्यों से बातचीत करेंगे और अभी संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण करके ग्राम पंचायत शिकारपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे और आज का जो भी कार्यक्रम है उससे आपको रूबरू कराएंगे। और अभी हम जहाँ खड़े हैं इधर भी पूरा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा यहाँ पर भी जो है पानी भरा हुआ है। फसलों को काफ़ी नुकसान है। अगर दूर तक देखेंगे ना, वहाँ अगर पीछे तक देखेंगे तो चारों वहाँ तक खेतों में तक में पानी नज़र आ रहा है। हर तरफ पानी पानी है और इस पानी से निजात दिलाने के लिए इनको कोई भी जो है रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिर में पता लगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है राहत प्राप्त हो सकते और आज संत रामपाल जी महाराज जो है आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं सारे सामान को लेके। और यहाँ पर ग्राम पंचायत शिकारपुर का जो सामान है यहाँ पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं इनकी जो भी डिमांड थी, जैसे कि मोटर है और मोटर के साथ जो भी सारी सामग्री है इनको पहुंचाएगा। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करते हैं कि भाई क्या सामान था, इनका क्या डिमांड और क्या क्या आज पहुंचा दिया है। नमस्कार जी। सत साहब जी, ग्राम पंचायत गुर्जों के चरणों में पहुंची थी शिकारपुर की। उन्होंने जो अपनी मांग गुर्जों के चरणों में रखी, वो उसमें था एक 20 HP की मोटर थी और 6000 फीट पाइप लाइन थी 8 इंची। आज गुर्जों ने ये सेवा इनकी पूरी कर दी है और एक 20 HP की मोटर विद स्टार्टर विद डोरी, जो स्टार्टर के और मोटर के बीच में केबल लगती है वो 20 फीट की दूरी रहती है उसकी, वो भी डोरी दी है। और पाइपलाइन जोड़ने के लिए सोल्यूशन दिया है और हांडी दी है, न छोटे से छोटा नट बोल्ट सब दिया गुर्जों ने। और आज ये सामान सारा गुर्जों की दया से गुर्जों ने शिकारपुर के सरपंच जी को सौंप दिया है और ये सामान हमने आज इनको संभलवा दिया है जी। सरपंच जी, जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है आपके हैंडओवर हो चुका है? हाँ सर, मेरे पास दे दिया है, मेरे कना लिया है सामान। और मैं संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे गाँव को देखकर विचार किया कि भाई पाइपलाइन दें, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो यहाँ पर दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सामग्री दी गई है ग्राम पंचायत शिकारपुर को पूरा सामान सौंप दिया गया है। जो पाइपलाइन है वो आपने देखा बाहर गांव के बाहर खड़ी, क्योंकि इधर आ नहीं सकती थी गांव के अंदर, तो सारा पाइपलाइन है। अब सरपंच जी कल पूरी पाइपलाइन और मोटर को
स्थापित कर देंगे और गांव का पानी जो है निकालना शुरू कर देंगे। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत में, शिकारपुर तहसील हिसार, जिला हिसार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो है ग्रामवासी मौजूद हैं, सरपंच पंच सभी मौजूद हैं। आप अगर देखेंगे तो सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो संभव सहायता है, हर संभव सहायता जो भेज रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कैसे क्या हुआ। सरपंच जी, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके गांव में बाढ़ राहत सामग्री पहुंची है, क्या कहेंगे? संत रामपाल महाराज जी का शिकारपुर गांव में पहुंचने पर मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव के अंदर लगभग 3 से 4 हज़ार एकड़ में लगभग पानी भरा हुआ है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे गांव के अंदर 6000 फीट पाइपलाइन दी और 20 HP की मोटर दी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रवाद हूँ। मेरा पूरा गांव है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अच्छा, कैसे पता लगा आपको वही संत रामपाल जी महाराज जी से राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं? किसी ने बताया था मेरे को रायपुर गांव से, भाई रामपाल महाराज है ना, सहायता कर रहे हैं, तो पाइपलाइन मिलती है और वहाँ मोटर मिलती है। हमने संपर्क किया था। संपर्क करने से हमको धर्मपाल दास जी का नंबर मिला था। उन्हों से बात हुई, वो आए, हमें हमारे गांव में देख के गए और उन्होंने हमें बुलाए थे बरवाड़ा। हम 4-5 पंच गए थे और 1-2 गांव के मौजूद आदमी गए थे। अच्छा। और हमें लेटर पैड पे लिख के हमें मोटर और पाइपलाइन दोनों चीज़ की देने की वो कही थी, भाई हम 2-3 दिन में दे देंगे। और आज हमारे गांव के अंदर पाइपलाइन और मोटर आ चुकी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत शिकारपुर, सबको सत साहिब राम राम। ये गांव हमारे गुरुजियों के पास गए थे और उन्होंने एक मोटर और 6000 फुट पाइप की प्रार्थना करी थी और वो प्रार्थना गुरुजियों ने मंजूर कर दी। और मंजूर करके और गुरुजियों ने यो सामान आज इनका सारा आर्डर उपलब्ध करा दिया। सारा सामान लेकर आई है हमारी गुरुजियों के सेवादार और यो सामान इवन को सारा संभलवा देंगे जी। फिर भी कोई न जरूरत होगी भविष्य में, उसके लिए गुरुजी तत्पर खड़े मिलेंगे। और जनता की भलाई के लिए गुरुजी आते हैं। जो ये गुरुजी हैं ये भगवान हैं। भगवान बिना ऐसा परोपकार का काम होया नहीं करता। और जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, सारे स्टेट जो भी पानी से डूबे हुए हैं उनमें सब में मदद दे रहे हैं गुरुजी। बिल्कुल पूरी मदद के साथ लोगों को राहत दिला रहे हैं। ऐसे ही अपने हरियाणा में जितने गांव डूबे हैं, यहाँ ज़्यादातर अस्सी बरवाड़ा रोड पे ज़्यादातर यहाँ ज़्यादा डूबा, कम से कम 50-60 गांव होंगे ये। इनमें सभी में गुरुजी ने तय दिल से मदद करी है और आगे करते रहेंगे। गुरुजी भगवान के बच्चे हैं ये, गुरुजी किसी का रखते नहीं। बच्चों का दुख गुरुजी से देखा नहीं जाता। यहाँ पर जो किस किस गांव में जो राहत पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने हिसार के आसपास? बदौड़, गांव बदौड़, गांव डांड, गांव क्या नाम है सिंधड़, गांव खानपर, जितने भी इस रोड पर लग गए हैं, खान बहादुर, डाणी, मिर्जापुर, डन्ना खेड़ा, मतलब ये सारी हमने लिस्ट बना रखी है। अच्छा। 50 गांव में जितने ये 20-30 से इस पे आ जाए हैं इन पे। और फिर इससे परली साइड नब्बेटपड़ा, जैसे सूर्यवाड़ा, नैला, ये सारे सिरसोद, जेवरात, ये सारे जितने भी गांव लगे, बिचपड़ी भी आ रहा है, ये जितने भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके नाम हम जानते नहीं। गुरुजियों ने इनकी सब की मदद तन मन धन से की है। और आने वाले टाइम में और भी कोई मदद हो, एक हम अन्नपूर्णा
स्कीम चला रखी है गुरुजियों ने। उसमें जितने गरीबी में लोग आते हैं उनके मकान भी बनाते हैं, उनको खाने के लिए सामग्री भी देते हैं, पढ़ाई के लिए खर्चा भी देते हैं और चिकित्सा के लिए दवाइयों का भी प्रबंध करते हैं। हर तरह से गुरुजी तत्पर हैं जनता की भलाई के लिए। और यहाँ जितने भी गांव वाले बैठे हैं इनका गुरुजियों की दया से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने गुरुजियों का स्वागत किया। सत साहिब जी, सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत शिकारपुर व शिकारपुर गांव के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत शिकारपुर, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत शिकारपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनवाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। संत रामपाल महाराज की जय हो। मैं
संत रामपाल महाराज जी की जो भी टीम आई हुई है, मैं इनको निराश नहीं करूँगा। हम जल्द से जल्द पानी निकाल देंगे। कल हम मजदूर लगा के पाइपलाइन बिछानी शुरू कर देंगे, शाम तक लगभग चालू कर देंगे। मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। और दर्शकों, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो निवेदन पत्र दिया गया, सुनाया गया पढ़कर, तो इस पर सभी सरपंच, पंच और सभी ग्रामवासियों ने हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज जी से जो है वादा किया है कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज को निराश नहीं होने देंगे, जल्दी ही समय से पहले जो है बाढ़ का पानी निकाल लेंगे। और आगे भी यदि किसी चीज़ की सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो ये संत रामपाल जी महाराज जी से पुनः प्रार्थना करके जो ज़रूरी सामान है वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो अगली फसल है उसकी ये बिजाई ज़रूर करेंगे, ऐसा इनका कहना है। वहाँ पे लेटर पैड पे हमने लिख के दिया, हमारी डिमांड थी कि हमें 6000 फुट पाइप चाहिए और एक मोटर, तो वो हमें वहाँ दे आए, उन्होंने मंजूर होके आ जाएगी आपके ऑफिस में, ये बात हुई थी। फिर आज जो आपकी डिमांड थी आपको वही सामान दिया गया है भाई? थोड़ा बहुत इन्होंने वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा कुछ ऐसा बोला कि भाई कब कर लो? नहीं जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला जी, हमने जो डिमांड रखी है वो सामान आ गया जी सारा पूरा। हाँ, पहुँच गया आज गाँव? हाँ पहुँच गया जी आज। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे छह दिल से, क्योंकि हमारे एक बार, हम तो पहली बार ही गए थे जी उनके पास ये डिमांड रख के, और उन्होंने हमारी मंजूर करी है, गाँव में पानी उतारने के लिए सामग्री पहुँचाई है। हम उसका सदुपयोग करेंगे जी बिल्कुल। आज आई है सामग्री, कल या परसों से शुरू हो जाएगा, कल से काम शुरू हो जाएगा, परसों से पाइपलाइन शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि यह मदद उनके लिए भगवान के वरदान जैसी है, क्योंकि अब वे न केवल इस संकट से निकल पाएंगे बल्कि अगली फसल की बुवाई भी कर सकेंगे। ये जो पाइपलाइन है इसको आप अपनी ज़मीन में दबा लेना, और कहने का मतलब ये परमानेंट आपके गांव को सुपुर्द की गई है, तो क्या कहेंगे आप? मैं संत रामपाल जी गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनकी जो टीम है वो इतने तन मन और धन से कार्य कर रही है आम पब्लिक के लिए, हमारे गांव के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि जल्दी से जल्दी इन हमारे को यहाँ पाइप लाने का और मोटर पहुँचाने का कार्य किया है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से और भी कोई गांव का हो तो ये सेवा करते रहेंगे। हम इनको आश्वासन दिलवाते हैं कि हमारे गांव की तरफ से कल पाइप लग जाएंगे शायद। अच्छा, परसों अगर आप आकर के देखोगे तो आपको पानी निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। लोगों की जो खेती है उनके अंदर से आने जाने के लिए भी थोड़ी सुविधा चाहिए, इसलिए हमारे को पाइप लगाने में टाइम थोड़ा लग जाएगा। बाकी आपने सरपंच साहब ने बता दिया अभी हम जल्दी ही पानी निकालने का काम करेंगे, तो हम आपको यही आश्वासन दिवाते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी निकालेंगे। सीमार साहब और हमारे संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव को सूचित हुआ कि महाराज जी हमारे गांव में सहयोग देने के लिए हमें संदेशा मिला। तो हमने क्या किया कि हमारे गांव के वहाँ गए, सरपंच साहब भी गए, पंच भी गए, हमने इनको भेजा भाई तुम जल्दी करके जाओ, अगर अगलों ने संदेशा दिया तो जाओ। तो ये वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में इनके जाते ही इन्होंने मंजूर कर दिया बोले 2 या 3 दिन में आपको हम पाइपलाइन दे देंगे और मोटर भी दे देंगे। तो इन्होंने आज दूसरे दिन ही भेज दिया। सामान भी आ गया और सारे काम हो गए, मोटरा भी आ गई और कल तो गए थे हमारे गांव के ये। अच्छा, तो इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा कार्य चालू हो जाएगा, हम उसको पाइपलाइन को चालू करवा देंगे कल। तो रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 6000 फीट के पाइप मिले हैं, एक मोटर 20 HP की मिली है, तो इसमें कितने एरिया का जो है पानी अभी एरिया हमारी ये 3000 एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ और 3 गांव खतरे में है। अच्छा, रायपुर, ढाणी और शिकारपुर, और जिसमें खरड़, आधा खरड़ भी है। तीनों गांव में इसमें पानी का खतरा हो चुका था, जो हमने भाग दौड़ करके गांव वालों ने भी, परली साइड में रायपुर वालों ने भी बहुत मेहनत की है, जब करके हमारा थोड़ा बहुत घर एक आधा बचा। लेकिन ढाणियाँ तो हमारी बहुत डूब चुकी है। जो BPL कॉलोनी है हमारी, उसके चारों तरफ से पानी और अंदर भी पानी घुस गया था। तो हमने बहुत भागा दौड़ करी, उसके बाद में जा करके थोड़ा कम हुआ है, 1-2 इंच, ज़्यादा नहीं। अभी 4.5 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री दी, इससे अब राहत प्राप्त हो गया। हाँ, इन्होंने अभी हमारे को जो सामग्री दी है संत रामपाल जी महाराज ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी ये सहयोग करते रहेंगे, हम भी इनको सहयोग करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं गांव शिकारपुर में पहुंचने पर रामपाल महाराज जी की
पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शिकारपुर गांव के सरपंच का, जो इतनी मेहनत से लगन से इस बाढ़ की पोजीशन में पूरे गांव को दिन रात एक करके 3 गांवों को बचाने का काम इन्होंने किया है। और हम तो रामपाल महाराज जी की पूरी टीम का पूरा गांव शिकारपुर, रायपुर, ढाणी और न्याणा खंड का भी पानी आता है, पूरा तहे दिल से शुक्रगुजार है जो आज हमें सामान हमारे सरपंच के एक बुलावे पर हमें इतना सामान लेकर मोटर पाइपों की सुविधा देने का काम किया है। हम तो तीनों गांव रामपाल जी महाराज के और इनकी टीम के हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। गांव में भी समस्या बाढ़ की चल रही है, अब आपके गांव में राहत सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने, क्या कहेंगे? जय हो बाबा की, जय हो महाराज की, जय हो, जय हो। ठीक है। राम राम। सत साहब जी, क्या समस्या है गांव में भी बाढ़ के पानी? बाढ़ के पानी की जी बहुत ज़्यादा समस्या है। कम से कम 3000 एकड़ में पानी चढ़ा हुआ है और कम से कम पानी 4.5-5 फुट के करीब है खेतों में। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत, ये संत महाराज जी नहीं है, ये एक किस्म के भगवान है जी। हाँ जी, हम इनसे बहुत खुश हैं जी। और शुरू में आपकी टीम मेरे से संपर्क किया था और मैंने सबको वहाँ बुला के, और ये शिकारपुर के सरपंच को और गांव के रायपुर के सरपंच को मैंने ही इनको आपने जानकारी दी थी कि भाई गांव में मुसीबत है, सारा लोग ये थे भगत जी हैं सारे, गाड़ी ले रहे थे, रोड पे मिले थे मेरे को। मैंने इनसे संपर्क करके मैंने शिकारपुर सरपंच से फ़ोन किया है, गांव के आदमी से फ़ोन किया, वहाँ बुला के फिर रायपुर गांव में गए हैं, फिर वहाँ बात हुई है, फिर हम बरवाड़ा गए हैं। एक दिन में ही बता रहे हैं सरपंच जी, भाई परसों गए थे, कल और आज सामान। हाँ हाँ गया जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छा। कल हमारे पहुँच जाएगा रायपुर से। हाँ जी, नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, गांव में आज सामान पहुंचा है, संकट की घड़ी में पानी से गांव डूबा हुआ है। पानी में इतना पानी है, फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। और रामपाल के मेहरबानी थे, ये पानी निकल जाना है तो बहुत धन्यवाद है रामपाल का। एक दिन में ही बोल रहे हैं भाई, कल गए थे और आज सामान आ गया। आज सामान कल गए, रायपुर गई और शिकारपुर गई, कल गए आज सामान आ गया, कल रायपुर का जगह। बहुत बहुत रामपाल का धन्यवाद है। राम राम। क्या कहेंगे ताऊ, जो आज सामान पहुंचा गांव का, पानी निकलेगा जल्दी? हमारे गांव में काफ़ी पानी चढ़ा हुआ है और गुरु रामपाल ने जो सामान भेजे है, हम उसको तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और जो एक जो टाइम लगेगा, क्यों पानी में वो पाइप लगाएंगे और एक दो दिन चालू कर देंगे। रामपाल जी महाराज ने पत्र भेजा, उसमें लिखा है कि भाई ये पाइप जो है ना अपने परमानेंट दबा लो, जब भी दिक्कत आए अपने मोटर चालू कर लो। हाँ, जब ये पानी सूख जाएगा तो नीचे ज़मीन में दबा देंगे, अभी तो दबे नहीं गा, और इस फसल के बाद में नीचे दबा दी जाएगी। इतनी बड़ी राहत पहुंचाई गई है, क्या कहेंगे? बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छी बात है, हमारी मदद करी है रामपाल की पार्टी ने, बहुत शुक्रगुजार करते हैं हम। आप क्या कहेंगे भाई? बहुत बढ़िया काम कराया जी महाराज जी ने, मैं तो इनका अनुयायी हूँ, बल्कि हाँ, बहुत ही बढ़िया काम कराया। गांव के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और महाराज जी ने जो काम गांव के लिए करे है, हर गांव के एक एक जीव के ऊपर असर पड़ेगा इसका, क्योंकि काफ़ी ज़मीन जो है ना पशुओं के लिए चारा भी नहीं था। महाराज जी का शुक्रगुजार है हम, बहुत ही बढ़िया काम करे है। राम राम। राम राम। ताऊ, गांव की हालत खराब थी, अब सहायता पहुंची, क्या कहें? खराब ही हमारे सहायता दी है पाल महाराज ने। और ये इसमें पशुओं की भी दिक्कत ही, इंसान के तो होनी है। आगे फसल भी कौन बीजने लग रही, अब देख कोई पानी निकल जाओगा तो आगे फसल बीज जाओगी, पशुओं का भी काम चलेगा और जमींदारों को भी काम चल जाएगा। इनका धन्यवाद है दिल। क्या कहेंगे ताऊ, आज गांव 6000 फीट के पाइपलाइन मिली है, एक मोटर मिली है, बढ़िया करेगा काम। रामपाल जी महाराज का बढ़िया समझते हैं, जो पार्टी आई है उसका भी धन्यवाद करते हैं। कईयों की तो ज़मीनें नहीं बीजी हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। क्या उम्मीद थी कि अगली फसल की बिजाई नहीं हो सकती, पानी निकाले से बगैर नहीं हो सकती। दयानंद जी, गांव में बाढ़ का पानी, क्या स्थिति गांव में किसानों की, क्या हालात खराब? जो हालात है जी, कम से कम 5 गाँव का पानी एक ही जगह इकट्ठा था जी, तीनों गाँव के बीच में, रायपुर, ढाणी और शिकारपुर के जी। जिसमें नैना गांव का भी पानी आता है और खरड़ का भी आता है जी, जिससे अभी 5-6 फुट पानी खड़ा है। लाभ मिलेगा, क्या कहेंगे? मैं तो दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं भगवान जी का, जो रामपाल जी है। मैं बहुत
तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो गांव के लिए इतनी भलाई का काम किया है, जो अन्नदाता को जिवाने का काम किया है। यह मदद पाकर शिकारपुर के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे और अपनी अगली फसल को जरूर बचा लेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।